से ही आया था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई राजकुमार अजय है। तुम्हारे दोनों भाई गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मंत्री वैभव है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई उसके बहकावे में इसलिए आ गए क्योंकि वह तुमसे नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते थे। तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों को डर था कि कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें ही राजा घोषित न कर दें। मगर तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी इस बात को नहीं जानते कि मंत्री वैभव की नजर भी उनसे पहले राज्य की गद्दी पर है। जैसे ही तुम्हारे पिता राजा चंद्रदेव मारे जाएंगे, मंत्री वैभव तुरंत तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मरवा कर राज्य पर अपना कब्जा कर लेगा। मैं तुम्हें कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताता क्योंकि मैं सांसारिक बातों में दखल नहीं देता, लेकिन मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत ही पसंद आया। देर मत करो। जैसे ही तुम महल में पहुंचो, तुम्हारी पत्नी रूपवती के हाथों में अंगूठी चमकने लगेगी। इस अंगूठी की खासियत यह है कि इसकी किरणें हर उस मनुष्य पर पड़ने लगती है जिस मनुष्य के ऊपर काला जादू किया गया होता है। इसकी किरणें पड़ते ही तुम्हारे पिता के ऊपर से काला जादू समाप्त हो जाएगा और वह तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। साधु की बात सुनकर रूपवती तुरंत यशवंत के घोड़े पर बैठ गई और घोड़ा तुरंत वहां से गायब हो गया। अगले ही पल यशवंत अपनी पत्नी के साथ अचानक से अपने महल आ पहुंचा, जहां पर राजा चंद्रदेव अपने दो बड़े बेटों के साथ बैठा हुआ था। अचानक से महल के अंदर सोने का घोड़ा और उस पर सवार यशवंत और एक सुंदर स्त्री को देखकर राजा चंद्रदेव बुरी तरह चौंक पड़े। यशवंत अपनी पत्नी के साथ घोड़े से नीचे उतर गया। अचानक उसकी पत्नी की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राजा चंद्रदेव के चेहरे पर पड़ने लगी। अगले ही पल राजा चंद्रदेव को ऐसा महसूस होने लगा मानो कि उसके शरीर से बहुत भारी भार उतर गया हो। यशवंत तुरंत अपने पिता से बोला, पिताजी, कुछ दिन पहले जो तलवारबाज आपके कक्ष में आया था वो तलवारबाज नहीं बल्कि बड़े भैया अजय थे। इतना बोलकर यशवंत अपने पिता को सारी घटना बताने लगा। तभी वहां पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गया और राजा चंद्रदेव से बोला, तुम्हारा पुत्र सही कह रहा है। राजा चंद्रदेव गुस्से से अपने मंत्री वैभव और अपने दोनों बड़े पुत्रों को देखने लगा। वैभव तुरंत डरता हुआ राजा से बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। दरअसल मैं आपके दोनों बेटों से आपकी हत्या करवाना चाहता था और स्वयं राजा बनकर जीवन बिताना चाहता था। आपके दोनों बड़े बेटों को मैंने ही एक तांत्रिक के पास भेजा था और आपके ऊपर काला जादू करवा दिया था